हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं एक पज़ल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री का जो सीरीज़ है, आज पज़ल नंबर 3 है। तो चलिए बिना लेट के आज का जो पज़ल है आप देख सकते हैं। इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। A sixth student है ABCDEF of class 10th has been chosen to be the head of the class for the different days of the week starting from Monday to Saturday. The roll number of the student are 17, 18, 20, 21, 23 and 24. Not necessarily in the same order. देखिए इसमें क्या समझ में आ रहा है कि 6 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के और सभी लोग अलग अलग दिन पे हेड ऑफ द क्लास बनते हैं और सबका रोल नंबर दिया हुआ है। तो ये दो चीज़ को हमको अरेंज इस तरह से करना है। तो ये हम लोग डेज से शुरू कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक बना लेते हैं। जैसे 6 स्टूडेंट है तो हम लोग 6 ऐसे 6 जगह हम लोग बना लेते हैं ताकि अरेंज कर सकें। तो ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेंसडे, ये हो गया थर्सडे, ये फ्राइडे और ये सैटरडे। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट को हम लोग अरेंज करेंगे और यहाँ पर ही रोल नंबर को, ठीक है। और हम लोग यहाँ रोल नंबर को भी लिख लेते हैं। जैसे 17 है, 18 है, उसके बाद 20 था, 21 था, फिर 23 है, फिर 24 है, ठीक है। ये इसको भी मैंने लिख लेता हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं जो मेन इसका पार्ट है। द हेड ऑफ द क्लास ऑन वेंसडे इज डी। मीन्स वेंसडे को कौन है? डी। वेंसडे को जो हेड ऑफ द क्लास होता है वो डी बनता है। जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग डायरेक्ट पुट करें, ठीक है। एंड ऑन सैटरडे इज़ बी, यानी सैटरडे को कौन है? सैटरडे को बी, सैटरडे को बी। ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो इसको हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। द स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 20 बिकम्स द हेड ऑफ द क्लास ऑन थर्सडे, यानी थर्सडे को जिसका रोल नंबर 20 है वो हेड ऑफ द क्लास बनता है, जिसका रोल नंबर 20, यानी थर्सडे को जो 20 वाला रोल नंबर है वो हेड ऑफ द क्लास बनेगा। तो ये भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हम लोग पुट डाउन कर लिए। स्टूडेंट C becomes the head of the class just after A। देखिए ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। क्या बोल रहा है कि C जो है वो A के जस्ट आफ्टर होता है, ठीक है। A के जस्ट आफ्टर C हेड ऑफ द क्लास बनता है, ठीक है। उसके बाद है द स्टूडेंट विथ रोल नंबर 24 इज नेक्स्ट स्टूडेंट टू बिकम द हेड ऑफ द क्लास आफ्टर C, यानी क्लास स्टूडेंट सी जिस दिन हेड ऑफ द क्लास बनता है उसके जस्ट बाद कौन बनता है? 24। तो ये इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए सी है लिखा हुआ है तो इसके नीचे हम लोग 24 को लिख देते हैं, यानी सी के जस्ट बाद कौन आएगा? देखिए ए के नीचे सी और सी के नीचे 24, तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं। द हेड ऑफ द क्लास ऑन मंडे इज नीदर ई और एफ, यानी ई और एफ मंडे को हेड ऑफ क्लास नहीं बनते, ठीक है। यानी कि ई और एफ है ना, तो हम लोग इसको क्रॉस करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे ई और एफ, तो ई और एफ जो है यहाँ मंडे को ऐसे क्रॉस कर देता हूँ ताकि पता चले कि मंडे को ई और एफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ से भी अरेंज कर सकते हैं क्योंकि हमको ए सी और 24 यानी एक साथ हमको 3 बैठाना है। तो देखिए ए अगर हम यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ यहाँ नीचे शुरू करते हैं, ठीक है। अगर ए को हम यहाँ बैठाएंगे तो सी को यहाँ बैठाएंगे तो फिर 24 को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, बैठा दिए। अब हम मेरे लिए ई और एफ के लिए कहाँ जगह बचा? देखिए ई और एफ दोनों कहीं यहीं बैठेगा और दोनों देखिए अगर ई यहाँ बैठेगा तो एफ यहाँ बैठेगा, एफ यहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठेगा तो एफ यहाँ बैठेगा, जबकि ई और एफ के लिए जगह नहीं रखा, इसलिए ए और सी यहाँ नहीं होगा। यानी ये जो मैंने बैठाया नीचे ये गलत है, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन जो है ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब ए और सी के लिए कहाँ जगह? देखिए ए और सी तो यहाँ बैठ नहीं सकता, ठीक है, तो ए और सी के लिए ऊपर वाला जगह है क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव जगह चाहिए ना खाली, तो इसलिए हम लोग यहाँ रखेंगे और सी को यहाँ रखेंगे, और 24 सी के नीचे है इसलिए हम लोग इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये भी अरेंज हो गया। अब सी और एफ दोनों यहाँ से कहीं बैठेगा, ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ बैठेगा, ठीक है। और जो कंडीशन है उसको हम लोग देखते रहेंगे। ये तो मेरा हो गया, ठीक है, अरेंज हो ही गया। और हम लोग देखते हैं द डिफरेंस ऑफ रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एंड एफ इज़ 4। देखिए बी और एफ का डिफरेंस 4 है। अब हमको पता नहीं है कि बी बड़ा है कि एफ बड़ा है, बट दोनों का डिफरेंस क्या होना है? 4 होना है रोल नंबर्स का। द डिफरेंस बिटवीन द रोल नंबर ऑफ द हेड ऑफ द क्लास ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड द लास्ट डे ऑफ द वीक इज़ 1, यानी मंडे
देखिए ये मंडे है और ये सैटरडे, इसका जो डिफरेंस आता है रोल नंबर का, ये क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ के रख सकते हैं। अब देखिए बी और क्या था, बी और एफ था ना, बी और एफ का डिफरेंस 4 होना है। ठीक है, तो बी और एफ का डिफरेंस 4 होना है। तो देखिए बी और एफ को 17 अगर हम लोग दे देंगे तो इसका 4 21 यहाँ होता है। उसी तरह बी और एफ को अगर हम 20 में से कोई एक देते हैं तो बी और एफ यहाँ हो सकता है, यानी बी और एफ का 4 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बस देखते हैं। देखिए D24 है। ठीक है, तो D24 है तो D का पॉसिबिलिटी 24 का पॉसिबिलिटी कट जाएगा, यानी बी और एफ क्या होगा, 24 नहीं हो सकता। बी और एफ 24 नहीं होगा तो बी और एफ 21 भी नहीं होगा, यानी बी और एफ का पॉसिबिलिटी क्या है, 17 और 20 ही है। ठीक है, 17 और 20। तो देखिए एक चीज़ है, 17 और क्या था, 17 और 20। ठीक है, देखिए 20 तो बी नहीं हो सकता ना, तो बी 20 तो बैठा हुआ है ना, 20 तो बैठा हुआ है, तो यहाँ क्या हो सकता है, 17 हम लोग रख सकते हैं। एक बार 17 रख के देखते हैं। देखिए 20 नहीं रख सकते हैं, अगर हम लोग 20 यहाँ रख देते हैं या 21 रख देते हैं, तो 21 रखेंगे तो यहाँ 22 नहीं रख सकते हैं, और 19 तो है नहीं, और हमको मंडे और सैटरडे में एक का डिफरेंस ही चाहिए था, इसलिए 21 नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या रख सकते हैं, 17 रख सकते हैं। 17 अगर हम यहाँ रख देंगे तो एफ हमको कितना रखना होगा, 4 बढ़ा करके रखना होगा, यानी कि 21 रखना होगा। और ऊपर में हमको यहाँ क्या रखना होगा, मंडे को हमको रखना होगा एक बड़ा या छोटा, तो 16 तो है नहीं, तो 18 हम लोग यहाँ रख सकते हैं, 18 हम लोग वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब हमको f चाहिए 21, तो देखिए f तो यहाँ 21 नहीं रख सकते हैं क्योंकि f यहाँ 20 हो जा रहा है, इसलिए f को हम लोग रखेंगे यहाँ। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 21। ठीक है, f 21 हो गया तो ये डेफिनेटली यहाँ आ जाएगा, और जो बच रहा है, क्या बच रहा है, 23rd बच रहा है। ठीक है, तो 23rd जो रिमेनिंग है उसमें स्पेस उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही छोटा और इजी पजल था, तो बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो गया, ये पक्का 1.5 मिनट में बन जाता है। ठीक है, तो इस पजल को भी आप ट्राई कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ें और उसको नोट डाउन करते हुए सॉल्व करें, ताकि क्वेश्चन आपका अच्छा से बने। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और आपको अच्छा लग रहा है ये पज़ल का सीरीज़ तो मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस तरह के मैं पज़ल नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद।